हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलकेजी की मैथ वर्कशीट देखेंगे कि एलकेजी के बच्चों को मैथ का रिवीजन कैसे करवाया जाए, मैथ की तैयारी कैसे करवाई जाए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए उनको कैसे तैयार किया जाए या कैसे बिजी रखा जाए एलकेजी के बच्चों को। देखिए, फर्स्ट एलकेजी के बच्चों को क्या करवाना है, 1 से 50 तक काउंटिंग करवानी है। देखिए, सिर्फ यहाँ तक 1 से 50 तक काउंटिंग करवानी है और इस तरीके से देनी है। और फिर 1 से 50 तक काउंटिंग आने के बाद 5151 से लेके 100 तक काउंटिंग देनी है। लेकिन 5151 से लेके 100 तक नेक्स्ट पेज पे देनी है, इस तरीके से नहीं देनी। कम से कम काउंटिंग पे 5 या 6 दिन या 10 दिन लगाने हैं ताकि उसको ना पता चल जाए, पहचान हो जाए कि 2525 कौन सा है, 3232 कौन सा है, 3030 कौन सा है। 1 से 50 तक काउंटिंग 10 दिन तक देनी है। फिर 5151 से लेके 100 तक काउंटिंग देनी है, ये भी 10 दिन देनी है ताकि उसको रिवाइज या लर्न होती रहे और कि कौन सा कहाँ पर है। फिर इसके बाद देखिए, फिर जंबल काउंटिंग देनी है। ये जंबल काउंटिंग इस तरीके से देनी है जैसे हम बोलते हैं ना, कटवा काउंटिंग। फिर देखिए जंबल काउंटिंग देनी है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 इस तरीके से। लेकिन ये ऐसे नहीं कि हमने बस 2 दिन दिया और हो गया। ये भी इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना है, बच्चे को लगातार देनी है। 1 से 5 दिन तक, 1 से 6 दिन तक, जब तक बच्चे को क्लियर आउट ना हो जाए तब तक देते ही रहिए। कम से कम 10 या 11 दिन तो लगाइए एक टॉपिक पर। जंबल काउंटिंग देने के, देखिए जंबल काउंटिंग हम 1 से 50 तक ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। जंबल काउंटिंग देने के बाद देखिए मैच देम दीजिए सिर्फ 20 तक, या फिर आगे भी दे सकते हैं। मुझे बच्चे के माइंड पर डिपेंड करता है कि उसने कितना गेन किया है। टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने इतना गेन किया है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मैच देम दे दिया जाता है। मैंने 1 से लेके सिर्फ 20 तक का मैच देम दिया है। 12 को 12 से, 13 को 13 से, 14 को 14 से मिलाना है, 16 को 16 से, इस तरीके से मैच देम। फिर मैच देम देने के बाद काउंट एंड राइट देना है बच्चे को। देखिए काउंट एंड राइट में सिर्फ 6 या 7 तक ही ये बनाने हैं, जो भी टीचर को बनाने आते हैं, सिर्फ 6 या 7 तक ही, आगे नहीं। इतना काउंट नहीं कर पाता बच्चा, वो क्योंकि वो एलकेजी में ही हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए जैसे स्टार बना दिए गए हैं 2, तो 1 2 लिख दिया बच्चे ने, और 1 2 3 लीफ है यहाँ पर, तो 3 लिख दिया बच्चे ने। 4 आइसक्रीम है, 4 लिख दिया बच्चे ने। 5 सर्कल बनाए हैं मैंने, यहाँ पर 5 लिख दिया। 1 कप बनाया है और 6 फ्लावर बनाए, इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। फिर देखिए टिक द करेक्ट, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंगो बना रखे हैं यहाँ पर, तो बच्चा 5 पे टिक कर देगा। यहाँ पर 4 लीफ बना रखे हैं तो बच्चा 4 पे टिक कर देगा। देखिए यहाँ पर 6 आइसक्रीम बना रखी हैं तो 6 पर टिक कर देगा। यहाँ पर कितने एप्पल हैं, यहाँ पर 3 एप्पल बना रखे हैं तो 3 पर टिक कर देगा। आप चाहें तो इनकी जगह कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाए हैं, देखिए। और ये काम कोई एक दिन नहीं देना कि मैंने एलकेजी के बच्चों को भी, मैं टीचर हूँ, मैंने एलकेजी के बच्चे को सिर्फ एक दिन दिया और उसको आ गया। नहीं, एक ही दिन में कुछ नहीं आता। कम से कम 5 या 6 या 7 दिन तक दें इसको हमको, ताकि उसको अच्छे से आ जाए, फॉर्मेट समझ में आ जाए। ये सब करवाने के बाद जितना मैंने अभी तक बताया है, फिर से काउंटिंग का रिवीजन करवाना है, फिर से काउंटिंग को ही देना है। फिर से काउंटिंग 1 से 50 तक काउंटिंग फिर से देनी है, या 1 से 100 तक काउंटिंग को फिर से देना है। फिर से देने के बाद अब फिर से जंबल काउंटिंग देनी है, वो भी 2 या 4 दिन देनी है। जंबल काउंटिंग देने के बाद फिर आएंगे हम व्हाट्स कम आफ्टर पे। व्हाट्स कम आफ्टर होने चाहिए हमारे सिर्फ 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं। 1 से लेके 20 तक व्हाट्स कम आफ्टर देने हैं। 32 121 वाली लाइन से लेके 50 तक इतना नहीं देना, क्योंकि एलकेजी में है बच्चा, यूकेजी में नहीं हुआ है अभी। तो 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, 8 के बाद 9, इस तरीके से देखिए। और फिर व्हाट्स कम आफ्टर 5 या 6 या 7 दिन देने के बाद लगातार कंटिन्यू देने हैं।
व्हाट्स कम बिफोर देने हैं। व्हाट्स कम बिफोर भी 1 से 20 तक ही देने हैं। व्हाट्स कम बिफोर, देखिए व्हाट्स कम बिफोर 2 से पहले क्या आएगा, 4 से पहले क्या आएगा, 6 से पहले क्या आएगा, इस तरीके से 9 से पहले क्या आएगा, 12 से पहले क्या आएगा, इस तरीके से ये देने हैं। इन पे भी टाइम लगाना है एक टीचर को। फिर समझाने हैं बच्चों को शेप के बारे में बताना है। जैसे ये स्टार होता है, ये सिलेंडर, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये हार्ट, ये डायमंड, ये रेक्टेंगल और ये सर्कल। ये सब इनके बच्चों को ना नाम पता होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए। जैसे बोर्ड पे एक बार बता दे टीचर इन सब के नाम, और फिर इन सब का मैच द शेप करवाना चाहिए कि कौन सी शेप किससे मैच होगी। इससे बच्चे का ब्रेन बूस्ट होता है। फिर काउंट एंड मैच शेप के साथ भी एक बार काउंटिंग का मैच करवा दीजिए। जैसे 3 ट्रायंगल बनाया है तो 3 के साथ मैच, 2 स्क्वायर बनाया है तो 2 के साथ मैच, 4 स्टार बनाया है तो 4 के साथ मैच, इस तरीके से। फिर देखिए 2 का टेबल, एलकेजी के बच्चों को हम 2 का टेबल और 3 का टेबल करवा सकते हैं। इतना सारा सिलेबस होने के बाद फिर लास्ट में 2 और 3 का टेबल करवा दीजिए। अगर 3 का नहीं करवाना है तो टीचर चाहे स्किप कर सकती है 3 के टेबल को, लेकिन 2 का टेबल एलकेजी के बच्चों को मोस्टली आ ही जाता है। 2 के टेबल को इस तरीके से देना है नोटबुक में, और कम से कम 5 या 6 दिन तक लगातार देना है। फिर देखिए बिग एंड स्मॉल करवानी है। बिग एंड स्मॉल की बिग ट्री कौन सा है, स्मॉल ट्री कौन सा है, बिग एप्पल कौन सी है, स्मॉल एप्पल कौन सी है। तो बिग कप, स्मॉल कप, आप चाहे इनकी जगह पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किए हैं। देखिए एक बात ध्यान रखनी है, एक बार हाफ डिसाइड करके एक टीचर को कि मुझे हाफ में कितना करवाना है, 2 मंथ में कितना करवाना है, 2 मंथ में कितना करवाना है, उतना डिसाइड करके और फिर आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि चलते ही रहना है, फिर बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 2 मंथ में इतना करवा के, 2 मंथ में इतना करवा के, फिर ऐसे करना है टीचर को।